जिन्होंने रविंद्र सिंह भाटी का संघर्ष उनके विद्यार्थी दिनों में नहीं देखा है, किस तरह से वो सत्ता से लोहा लेते थे और किस तरह से वो पूरे जुझारूपन से संघर्षरत रहते थे, और कहीं ना कहीं उस वक्त आपको वो रविंद्र सिंह भाटी उतना ज्यादा अपनायत में और उतना ज्यादा प्रेम पूर्वक नहीं दिखता था, क्योंकि वो संघर्ष करते हुए पूरी तरह से पुलिस वाले हो चाहे प्रशासन हो उनसे लोहा लेता था और लोगों के लिए संघर्ष करता था। अब वही रविंद्र सिंह भाटी का अवतार, संघर्ष वाला अवतार एक बार फिर से आ चुका है और अब उन्होंने सोच लिया है कि या तो बाड़मेर के गरीब मजदूरों के लिए काम होगा और नहीं तो अपनी चहेती पार्टी बीजेपी से कितना भी संघर्ष करना पड़े, कितना भी लोहा लेना पड़े, हम लेंगे। और उसकी एक शुरुआत आप देख सकते हैं, खून से वो अमित शाह को, गृह मंत्री को लेटर लिख रहे हैं। देखो संगम पहल तो गृह मंत्री जी रो राजस्थान री ये धन्य धरारे माथे ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रे माथे स्वागत करा। बीकानेर आप पधार रहा हो, आप खूब खूब स्वागत। और आप कई स्कीमा जो है बॉर्डर ना मजबूत करने वास्ते आप लॉन्च करी है, वो भी आभार व्यक्त करा। पर साथ ही साथ मारो निवेदन है कि लगभग लारले 45 से ज़्यादा दिना मीना तमाम जो मजदूर है, जो एशियारी सेंगाम मोटी ओपन लिग्नाइट माइनिंग है, पूरा जो मजदूर है वो धरने माथे बैठा है और आपरी वाजिब मांगा रे वास्ते लंबे समय में प्रयासरत छत्तीस कौमरा तमाम है मजदूर जो है इयारी बात इया ना पीड़ा ना सुनने की जरूरत है। ये वास्ते आज माननीय गृह मंत्री जी ना ये था महासभा मजदूरा सब भेड़ा हुए आप रे खून मीना पत्र लिखो है साहब, एक छोटा छोटा पोस्टर बनाया उनमें थे कोई लिखियो है, तमाम चीज़ें आप देख रहे हो। आज रे तारीख रे मीना मजदूर जो है वो आपरी मेहनत करे, आप जीवन यापन करे, उवे ना जाति धर्म रे आधार माथे तोड़नू बंद करो, उवरी पीड़ा ना सुनने की जरूरत है, उहारे दुख और दर्द ना समझने की जरूरत है, न कि तोड़े करे पेल अंग्रेज आता डिवाइड एंड रूल री पॉलिटिक्स करता फूट डालो राज करो री। आज रे तारीख रे मीना भी ये तरीके मीना मजदूराना कमजोर करने रो हर संभव प्रयास हुए, पर मजदूर आप रे वाजिब हक और अधिकार वास्ते लड़ाई लड़ रहे। सर थोड़ा दिन पहले एक बड़ा आंदोलन भी हुआ था बाड़मेर में और करीब 6 घंटे तक वार्ता चली थी, उस वार्ता में क्या रहा? देखो वार्ता मीना कई सारा विषय जो है वो रखा गया, कई माथे सहमति बनी, कई माथे कोनी बनी, पर वर्तमान मीना कोई स्पष्ट परिणाम जो है आगे कोनी आयो है। जब तक यहाँ मजदूरा रे भेड़ो न्याय नहीं हुए, यहाँ वाजिब मांगा नहीं मानी जाए, जब तक ये मजबूती ना ये लड़ाई ना में लड़ता रही। ये कितनी मांग है? लगभग 23 सूत्रीय मांगा है, जिका ना मैं राख चुके हाँ। प्रदेश रे और जिला प्रशासन रे नॉलेज में ना है। लंबे टाइम तक तो प्रदेश की सरकार और जिला प्रशासन जो है वो मजदूरा री सूद लेन तक को नहीं आयो। उरे बाद रे मीना लगभग 40 दिन धरने माते बैठा, उरे बाद रे मीना में सब भेड़ा हुए सामूहिक रूप रे मीना छत्तीसी कौम रे सहयोग रे भेड़ो बाड़मेर जो कलेक्ट्रेट है वो घेराव करियो और तमाम चीज़ा जो थार सामने आई उरे बाद रे मीना हुआ तमाम लोगों ने ठा पड़ियो कि वाकई कोई मजदूर भी है और कोई धरने माता भी बैठा है। हमें मना लगे कि जब इतना सब प्रयास सब लोग सारा मजदूर छत्तीसी कौमरा लोग जब भेड़ा हुए करे तो निश्चित रूप रे मीना यहाँ पक्ष रे मीना परिणाम है। तो अब आप ये देख पा रहे हैं कि किस तरह से रविंद्र सिंह भाटी ने अपने खून से गृह मंत्री अमित शाह को ये लेटर लिखा है और साफ साफ गिरल माइंस के मजदूरों के लिए संघर्ष की बात लिखी है। और उन्होंने कहा है आप जो कुछ भी कर रहे हैं अच्छा है, लेकिन इन मजदूरों पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इस बात को समझना होगा कि कुछ ही दिन पहले इसी संघर्ष के दौरान रविंद्र सिंह भाटी की तबीयत भी खराब हुई थी, उसके बाद पेट्रोल भी छिड़का था और अब खून से लेटर भी लिख रहे हैं। सीधा सीधा संदेश है पूरी सत्ता को कि अब भाटी तो रुकने वाला है नहीं, भाटी न रुकेगा न थकेगा। अब सत्ता को गिरल माइंस के मजदूरों को कहीं ना कहीं इंसाफ देना होगा। अगर नहीं दिया तो फिर आने वाले राइजिंग राजस्थान में और भी ज्यादा तकलीफें आ सकती है। जब एक कंपनी मजदूरों के साथ ऐसा कर रही है और उस कंपनी के चंद मजदूरों के लिए भी आप इंसाफ नहीं दिला सकते, तो आगे कौन कंपनियां आएगी, आगे कैसे इन्वेस्टमेंट होगा? जो बाड़मेर की वो धरा जहां सबसे ज्यादा सोलर का इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो कैसे होगा, राजस्थान कैसे आगे बढ़ेगा, ये सब सोचना पड़ेगा सत्ता को। और कम से कम जिस जगह पर बड़ी बड़ी कंपनियों को लाना है वहां के रहवासियों को पूरा नौकरी मिले, मजदूरी मिले,
उसका काम देखना होगा। नहीं तो आज ये एक गिरल माइंस का मुद्दा है, ये इस चरम पर पहुंच रहा है। अगर ऐसे मुद्दे और हुए तो कहीं ना कहीं बाड़मेर में जो संघर्ष कर रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी, हनुमान बेनीवाल, वो इसे उठाएंगे और फिर कोई भी कंपनी राजस्थान में आने से बचेगी। तो इस बात को सत्ता को सोचना होगा, मजदूरों को उनका इंसाफ दिलाना होगा, क्योंकि समग्र विकास यही होता है कि राजस्थान में बिजनेस भी बढ़े और साथ साथ गरीबों का भी उत्थान हो। ये समग्र विकास नहीं हुआ तो विकास के सारे दावे फेल हो जाएंगे। 31 जुलाई से पहले कोर्ट ने पंचायत राज चुनाव कराने के लिए बोला है और इस तरह के हालात अगर पूरे प्रदेश भर में दिखे तो पंचायत राज चुनावों में सत्ता को काफी नुकसान हो सकता है। ये सब कुछ देखते हुए गिरल माइंस के मजदूरों को जल्दी से जल्दी इंसाफ देना चाहिए, नहीं तो अगर ये संघर्ष और बढ़ा तो सड़कों पर भी संग्राम होगा और उससे सत्ता की इमेज को और भी नुकसान पहुंचेगा और उससे सीधा नुकसान बीजेपी को होने वाला है पंचायत राज चुनाव में। इसलिए बीजेपी को इस बारे में सोचना चाहिए। और जिस तरह से कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी पूरी तरह से उग्र है बहुत सारी चीजों को लेकर, और ये उग्रता ऐसे ही अगर बरकरार रही बढ़ी तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकती है। क्या कुछ सोचना है आपका, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर।